हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। गाइस, आज हम लोग एक नया रिसोर्स जिसके बारे में हमें बात करनी है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। गाइस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? अगर हम सिंपली कहें, ऐसे रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन ने बनाया है उनको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कह सकते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा बताया है उन्होंने, इसके बारे में कह रहे हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं या नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं, वो रिसोर्सेज तभी कहलाते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म में कोई ना कोई चेंज हो जाता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। ये कह रहे हैं आयरन ओर तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक कि लोगों ने आयरन ओर से आयरन को निकालना नहीं सीखा था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। लोग जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, रोड्स को बनाने में, मशीनरीज एंड व्हीकल्स को बनाने में, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। और इन्हीं सबको हमने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का नाम दिया है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही कहा जाता है। सो पीपल लाइक अस, जैसे हम जैसे पीपल जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को। अगर हम सिंपली कहें तो हम कह सकते हैं हम जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने में। आपको ये बात समझ में तो आ रही होगी, ठीक है। तो उन्होंने हमसे यही कहा है। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे आसपास दिखाई देते हैं जिनको ह्यूमन ने बनाया है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी चेयर है, हमारी नोटबुक है, हमारा फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, हमारे पास बुक्स होती हैं, पेन होते हैं, पेंसिल है, इसका फ़ैन, कार, बाइक, हमारा हाउस, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हमने बनाया है, हमने मतलब ह्यूमन ने बनाया है, वो सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। आगे हमसे कहा गया है ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। पीपल्स यानी कि इंसान या लोग किस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ या नेचर का यूज़ बेस्ट तरीके से तभी कर सकते हैं, या रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज़ तभी कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं जब उनके पास इसको करने की नॉलेज हो, स्किल हो और टेक्नोलॉजी हो। हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। पीपल रिसोर्सेज का यूज़ या नेचर का यूज़ बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने में, रिसोर्सेज को बनाने में तभी कर सकता है जब उसके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो। डैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को स्पेशल रिसोर्सेज कहा गया है, और कहा गया है कि पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर से हम समझ लेते हैं कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, उनको हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास इनको यूज़ करने की नॉलेज ना हो, स्किल ना हो और टेक्नोलॉजी ना हो। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, विंड फॉल, हम बात करें विंड एनर्जी की बात करते हैं। विंड एनर्जी अब से 200 साल पहले तक हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि हम विंड से एनर्जी को क्रिएट कर सकें। लेकिन जब हमारे पास इसकी नॉलेज हुई, हमारे पास इसके लिए स्किल्स आनी शुरू हुई और हमारे पास इसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई कि हाँ, हम इसको ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी से हमने विंड को एनर्जी के रूप में पाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन के पास अगर नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, तो वो नेचर की वो किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ को वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो यही उसकी एबिलिटी की वजह से ह्यूमन को रिसोर्सेज का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर ह्यूमन के पास नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी है तो वो किसी भी नेचुरल थिंग्स को, ठीक है, जो हमारे लिए यूजेबल बिल्कुल भी ना हो, उसको वो रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन और हेल्थ ने लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प की है, मदद की है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक फिर से, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ने ही पीपल्स को हेल्प की है वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, जो पीपल्स की स्किल्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बताया, डू यू नो कि हमारे पास दे रखा है, इसमें कहा है उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, बता रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर मीन्स क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्वांटिटी एंड मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल से है। अगर हम सामान्य तौर पर हम कह सकते, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्वांटिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल से होता है, जहाँ पर हम उनकी एबिलिटी को यूज़ कर यानी कि मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को यूज़ कर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को बना सकते हैं। दो देर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। अलग अलग जो फिलोसफर्स हैं, सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स मानने के लिए उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, लेकिन कोई भी यह डिनाई नहीं कर सका कि ये ह्यूमन की ही एबिलिटी है जो कि हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने में फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। जो भी फिजिकल मटेरियल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने में ह्यूमन की एबिलिटी का ही इस्तेमाल होता है, और ह्यूमन अपनी एबिलिटी की वजह से ही किसी भी मटेरियल को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। अब इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, कंजर्विंग रिसोर्सेस। रिसोर्स को कंजर्व करना है मतलब संरक्षित करना, सुरक्षित करना। देखो अब जो आपने भी देखा होगा, आप जानते भी हैं कि हम रिसोर्सेज का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम घर में लाइट कितनी ज़्यादा यूज़ होती है हमें पता है, हम कितना पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमें कभी कभी क्या होता है, हम इन रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी कभी क्या हम लगातार कर ही रहे हैं, इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ने लगे हैं। या कह सकते हैं इनकी हमारे पास अबंडेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है या फ्यूचर में नहीं होगी, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप कभी कभी आपने सुना भी, आप सुनते भी होंगे कि कहीं पर सूखा पड़ गया या एनिमल्स जो है प्यासे भूखे मर रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे यही वजह है कि रिसोर्सेज धीरे धीरे या बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इसको क्लियरली समझना होगा कि रिसोर्सेज क्यों समाप्त हो रहे हैं या हमें इन्हें क्यों प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो बुक में हमारे समझाया गया है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना ने एक ड्रीम देखा है। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने अपने सपने में देखा कि जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर वो सूख चुका है और सारे पेड़ कट चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई शेडिंग नहीं है
और कुछ भी नहीं है खाने के लिए और पीने के लिए। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पैरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं और वो लगातार आसपास के एरिया में भटक रहे हैं फूड और शेड की तलाश में। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी मदर से अपने सपने के बारे में कहा। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने कहा, अम्मा क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो अम्मा का रिप्लाई था यस। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। मदर कहती हैं उनकी कि अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ केयरफुल तरीके से ना करें तो हमारे पास जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हो जाएंगे, यानी कि वो समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, ख़त्म होने लगेंगे, उनकी कमी हमें होने लगेगी। और जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कन्फर्मली हम कह सकते हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। वट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तब राजू कहता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इनका बचाव कर सकें। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा। अम्मा कहती हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यहाँ पर हमें बताया गया कि रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको अगर हम केयरफुल तरीके से यूज़ करें और उन्हें टाइम दें रिन्यू होने में, उनके पुनः निर्माण होने में, तो इसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन का नाम दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं की नीड है, हमारी रिसोर्सेज की जो नीड है, अगर हम उनको यूज़ करने के लिए उनको बैलेंस करना शुरू कर दें, या हम कहें जो भी हमारी नीड है रिसोर्सेज को यूज़ करने की, उनको हम बैलेंस करना शुरू कर दें और उनको कंजर्व करना शुरू कर दें फ्यूचर के लिए, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर। देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर एक पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग थिंग, और जो भी थिंग्स अवेलेबल हैं उनको रिसाइकिल कर और रीयूज़ कर हम जो हैं इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं हमसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं अगर हम अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना शुरू कर दें, हम रिसाइकलिंग करना शुरू कर दें रिसोर्सेज की और रीयूज़ करना शुरू कर दें, तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, और फाइनली हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस लेकर आएगा क्योंकि हमारी लाइफ इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ग्लॉसरी से ही पढ़ सकते हैं, उन्होंने बताया भी इसके बारे में एक बार फिर से। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो डैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को हम केयरफुल तरीके से यूटिलाइज़ करें जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और इनको हम अब प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करें ही करें इनसे, लेकिन हमें फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इनको हम बचा कर रख सकें। हमें इन रिसोर्सेज का कुछ यूज़ ऐसे करना चाहिए। डेट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। कह रहे हैं उस इवनिंग जो बच्चे हैं और उनके जो दोस्त हैं उन्होंने पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए हैं ओल्ड न्यूज़पेपर्स को यूज़ करते हुए, और जो डिस्कार्डेड क्लॉथ्स हैं जो बेकार हुए कपड़े हैं उनको यूज़ करते हुए बास्केट्स बनाई हैं बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम उनको कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को मोना, उनमें से जो मोना है कहती है कि हम ये चीज़ें हमने जो बनाई हैं, जैसे हमने जो बैग्स बनाए हैं शॉपिंग बैग्स, या जो हमने
पैकेट्स बनाए हैं या जो हमने बास्केट्स बनाई हैं जो डिस्कार्डेड मटेरियल से उनको यूज़ कर कर, ठीक है, इनको हम जो है अपने आसपास के में जो फैमिलीज़ हैं उनको दे सकते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, और ये एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए है। सेड मुस्तफ़ा उनका एक फ्रेंड है, वो उसने ऐसा कहा है, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हम जो है ऐसा कर कर अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और अपनी अर्थ को अलाइव रख सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी जो उनकी एक फ्रेंड है वो कहती है कि मैं आज से जो भी रिसोर्स मेरे पास हैं मैं उनको बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज़ करूँगी, उनको वेस्ट नहीं करूँगी। खासतौर पर पेपर की बात करिए कि हमारे पास जो भी पेपर है, मेरे पास जो भी पेपर हैं मैं उन पेपर को बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज़ करूँगी, उसको वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। वो कहती है कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं इन पेपर्स को बनाने के लिए। आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा कहता है कि भाई मैं भी देखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट ना हो मेरे घर पर। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं हमें वाटर से और कोल से मिलती है। तो इतना कुछ हमने देखा इसके अंदर। आगे हमसे ये कह रहे हैं, उनके आगे कहा गया है कि आई विल मेक श्योर डैट व्हाट इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा कहती है कि जो कुछ भी हमारे घर में वाटर है वो वेस्ट ना हो, मैं इस चीज़ को देखूंगी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, पानी की हर एक बूंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम सब लोग मिलकर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जॉर्ज द चिल्ड्रन ने इसको उत्साह के साथ कहा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, ये सभी चीज़ें हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये सब चीज़ें मोना, राजू उनके फ्रेंड्स ने की। बट अबाउट यू, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने में? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, हमारे प्लानट का जो फ्यूचर है, एंड इट्स पीपल, और उसके पीपल का जो फ्यूचर है, ये सब लिंक्ड है विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। कह रहे हैं कि जो भी फ्यूचर है हमारे प्लेनेट का और द पीपल्स का, ये सब लिंक्ड है हमारे एबिलिटी के ऊपर, जिससे कि हम मेंटेन करते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर डैट, और इसलिए ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम एंश्योर करें ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जो भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो सब सस्टेनेबल हो। दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व, जो भी डाइवर्सिटी है लाइफ की वो हमारे अर्थ के ऊपर कंजर्व हो सके। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, और जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। हमें इन सब को इंश्योर करने की हमें आवश्यकता, हम कर सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें प्रेरित करते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अर्थ पर जो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सब की केयर करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी ह्यूमन लाइफ है हमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ के ऊपर जो भी वाइटलिटी है और जो डाइवर्सिटी है हमें उसको भी कंजर्व करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट उन्होंने हमसे कहा, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनके डिप्लेशन को कम से कम करना है। फिफ्थ पॉइंट हमसे कह रहे हैं, चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट्स के प्रति हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो एटीट्यूड है, जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है, हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और लास्ट पॉइंट हमसे कह रहे हैं, इनेबल द कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, हमें जो हमारे समुदाय हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको हमें जो है जागरूक करना चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट की केयर कर सकें। इस तरीके से हम जो है रिसोर्सेज को कंजर्व तो करेंगे और इससे हम उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। तो गाइस, आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और हमने इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ जाना कि रिसोर्सेज क्या होते हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके हमने डिफरेंट हमने एग्जांपल्स भी पढ़े, और हमने ये भी जाना कि हम रिसोर्सेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हम रिसोर्स को कंजर्व कैसे करेंगे, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से जान चुके हैं।